नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस क्लास 8 के एनसीईआरटी का आज पढ़ाने वाला हूं, और वो भी शुरुआत करूंगा चैप्टर 3 से दोस्तों, जिसका चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का संश्लेषित और रेशे, चलिए हम देखते हैं क्या क्या जानेंगे अब इसके बारे में। संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, इसकी क्या गुण धर्म है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, संश्लेषित रेशा मतलब, पहले संश्लेषित तो मतलब जान ही गए होंगे, मानव निर्मित। क्या? मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशा। संश्लेषित का मतलब होता है मानव निर्मित रेशा। ठीक है। अब मानव निर्मित रेशा तो जो देख ही रहे होंगे, जो जैसे कि हम पहले सबसे पहले पढ़े थे किसके बारे में, रेशम के। रेशम जो है प्राकृतिक प्राकृतिक बहुलकों से मिलकर बनता है कपड़ा, कोई भी कपड़ा। तो रेशम जैसे कपास के जो भी कपड़े होते हैं वह क्या होते हैं, महंगे होते हैं। हम आपको पीछे भी बताए हैं। ठीक है। कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। मतलब कि वह हल्के भी होते हैं। दूसरा, वह अगर भीग जाते हैं तो उन्हें सूखने में थोड़ी देर लगते हैं। ठीक है। क्या होता है, थोड़े। लेकिन ये संश्लेषित जो होते हैं, मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, उस पर पानी डालिएगा वो उस पर टिकेगा ही नहीं, वो तुरंत ससर जाता है। क्या होता है, ससर जाता है। मतलब ये शीघ्र सूख जाते हैं। शीघ्र क्या होते हैं, सूख जाते हैं। शीघ्र सूख जाते हैं। शीघ्र सूख जाते हैं। फिर उसके बाद ये कम महंगे होते हैं। महंगे ये नहीं होते हैं, कम महंगे। देखते नहीं है कपड़े जो मिल जाते हैं वो 200-250 में, उस किसके हैं, पॉलिस्टर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पॉलिस्टर। यह हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है। आसानी से उपलब्ध होता है। आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध होते हैं। फिर इसके रख रखाव में भी सुविधा होता है, आसानी होता है। रख रख रखाव में भी, रख रखाव में सुविधा होता है। रख रखाव में इसे आसानी से हम मोड़ कर इसको हम अलमीरा में रख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई सिलवटें नहीं पड़ती हैं। लेकिन वही कपास का अगर मोड़ मार के रख दीजिएगा तो उसमें क्या हो, सिलवटें पड़ जाएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम पॉइंट देखते हैं, क्या है, प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है एक बहुलक है। प्लास्टिक जो है एक बहुलक है। क्या है, बहुलक है। क्या है, एक बहुलक है। प्लास्टिक जो है वह जल या वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। जल प्लस वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात इसमें कोई जंग लगने का बात नहीं होता। अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। मतलब इसमें कोई जंग नहीं लगता है। यह हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है। प्लस प्रबल होता है, थोड़ा मजबूत भी होता है। और दूसरा, चीरता है। मतलब यह एक लंबा समय तक चलने वाला है, न यह सड़ने न गलने का इसमें कोई बात होता है, क्योंकि यह एक चिरस्थायी मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला होता है। फिर यह सबसे महत्वपूर्ण, क्या, यह क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है। मतलब किसका, विद्युत का। किसका, विद्युत का। प्लस आप उष्मा का। किसका, उष्मा का। यह क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक जो है एक बहुलक है, जान गए सभी आप। प्लास्टिक क्या है, एक बहुलक है। दूसरा, जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है। फिर यह हल्का होता है, प्रबल मजबूत होता है, चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक चलने वाला यह एक बहुलक है। फिर यह कुचालक जो है, विद्युत और उष्मा का क्या है, कुचालक है। सब जान गए, विद्युत और उष्मा का क्या है, कुचालक है। अब देखिए, प्लास्टिक भी दो तरीके का होता है। प्लास्टिक दो तरीके का होता है। प्लास्टिक कितने तरीके का है, दो तरीके। एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आप लोग सभी सुने होंगे। थर्मोप्लास्टिक जो है सभी आप लोग सुने होंगे। यह गर्म करने में आसानी से, गर्म करने में आसानी से, जो गर्म करने पर, जो गर्म करने पर आसानी से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। आसानी से
विकृत हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है। क्या? विकृत मतलब मुड़ जाता है। और इसकी सबसे खास बात होती है क्या, यह एक बार अगर मुड़ गया तो फिर उसको दूसरे सांचे में जल्दी से ढाला नहीं जा सकता है। उदाहरण में जैसे हम देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या, थर्मोप्लास्टिक का। एक होता है, पहले तो हम सभी जानते हैं कि इसको पॉलीथीन, क्या है, पॉलीथीन, यह थर्मोप्लास्टिक का ही उदाहरण है। दूसरा होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, और इसे हम पीवीसी को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज 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 कहाँ होता है इसका, इसका यूज खिलौने बनाने में होता है, खिलौना बनाने में होता है, प्लस कंघी में होता है। कहाँ होता है, कंघी में होता है। ठीक है। अब हम पहले थर्मोप्लास्टिक के बारे में जान गए। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मो जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे हम इसको जानते हैं पॉलीथीन, पीवीसी के बारे में जानते हैं, इसका यूज हम कहाँ होता है, खिलौना और कंघी बनाने में करते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट, क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा जो है थर्मोसेटिंग, 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 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। थर्मोप्लास्टिक, जब एक बार सांचे में इसको ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। जब इसे जब इसे क्या करेंगे, जब इसे हम एक बार गर्म गर्म करके सांचे में ढाल देते हैं, क्या करते हैं, सांचे में ढाल देते हैं, मतलब कि बना देते हैं। इस प्लास्टिक से कुछ भी ढाल देते हैं, बना देते हैं, तो उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन नहीं किया परिवर्तन जो होता है नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या किया नहीं जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जैसे अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। थर्मोप्लास्टिक जब हम इसे एक बार हम क्या करेंगे, गर्म करके कोई भी सांचा में इसको ढाल देंगे ना, तो फिर उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में क्या है भाई, उदाहरण में हम देखेंगे क्या, उदाहरण में देख रहे हैं हम क्या, कि इसका बैकेलाइट और मेलालाइन, क्या, बैकेलाइट, बैकेलाइट या बैकेलाइट तथा मेला लाइन। देखिए इसमें मेला लाइन, देखिए इसमें आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे इसमें, आपकी बैकेलाइट के बारे में जानेंगे और हम मेला लाइन के बारे में भी जानेंगे। बैकेलाइट और मेला लाइन के बारे में, बैकेलाइट, इसमें आप नाम में ही देख रहे हैं, बैकेलाइट के बारे में पहले जान लेते हैं। बैकेलाइट, बैकेलाइट देख रहे हैं, इसमें लाइट आ रहा है, लाइट, अर्थात कहने का मतलब यह जो होता है उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, बिजली के स्विच स्विच तथा बर्तनों के हत्थे, बर्तनों के हत्थे, हत्थे मैंने समझ है, जो जैसे कि जो कुकर में जो हत्था उसका लगा होता है प्लास्टिक का, वो ये सब क्या होता है, एक बार इसको बना दिया जाता है तो फिर इसको दूसरा सांचा में ढाला नहीं जा सकता, इसको तोड़ा या फोड़ा ही जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा हम है यहाँ पर क्या, मेला लाइन। मेला लाइन के बारे में जान लेते हैं, क्या है भाई, मेला लाइन, मेला लाइन, मेला लाइन। देखिए मेला लाइन, मेला लाइन एक बहुत ही बहु उपयोगी है, बहु उपयोगी पदार्थ है, बहुउपयोगी, बहुउपयोगी पदार्थ है। क्या है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा उपयोग आने वाला पदार्थ है। कौन सा, मेला
लाइन, ठीक है। मेलालाइन क्या है, बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोध होता है, आग का प्रतिरोधक है, का प्रति आग का प्रतिरोधक है। क्या होता है, प्रतिरोधक। आग का यह क्या होता है, प्रतिरोधक। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होगी। प्रतिरोधक का कहने का मतलब है आ, आग की क्षमता को, ऊष्मा की क्षमता को सहने का, इसको ऊष्मा की क्षमता, अधिक क्षमता को, किसको, अधिक क्षमता को सह लेता है। कौन, मेला लाइन। जैसे फर्श की टाइलें, इसका एग्जाम्पल है फर्श की टाइलें मेला लाइन की बनी होती है। फर्श की टाइलें जो होती है मेला लाइन की बनी होती हैं। दूसरा, रसोई के बर्तन रसोई के बर्तन ये सब किसके बने होते हैं, मेला लाइन के बने होते हैं। कपड़े कपड़े भी इसके बनते हैं। क्या बनते हैं, कपड़े भी इसके बनते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या, मतलब कि इसका जो उपयोग है चिकित्सीय, मतलब कि किसका, प्लास्टिक का भी हम देखते हैं उपयोग। हम जो करते हैं किसमें करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग जो है हम किसमें करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग। प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं चिकित्सीय यंत्र में। चिकित्सीय चिकित्सीय यंत्र, ये कैसे सर, इसको कैसे हम करते हैं, चिकित्सीय यंत्र में करते हैं। देखिए चिकित्सीय यंत्र में कैसे करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दवा की गोली के दवा के पैकेट में भी हम इसका प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। घाव को सीने हेतु धागे, टाका जिसको हम कहते हैं टाका देने में किसके, प्लास्टिक के ही रेशे का प्रयोग करते हैं। फिर सिरिंज आता है, सिरिंज जो सुई देने वाला होता है उसे हम भी प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं। फिर चिकित्सीय दस्ताना जो हाथ में डॉक्टर लोग पहनते हैं, नर्स लोग जो पहनती हैं, उनका भी हम प्लास्टिक ही होता है, वो स्ट्रेचेबल प्लास्टिक का। फिर इसका माइक्रोवेव पर खाना बनाने वाले प्लास्टिक के पात्र, माइक्रोवेव पर खाना बनाने वाला बर्तन, बनाने वाला बर्तन भी जो होता है किसका बना होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है, ठीक है। आप जानते होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे, जो माइक्रोवेव पर जो खाना बनाते हैं हम लोग, माइक्रोवेव पर जो बर्तन में खाना बनाते हैं वह किसका बना होता है, आप लोग बता सकते हैं। वह टेफ्लॉन का बना होता है। किसका बना होता है, टेफ्लॉन। आप लोग देखे होंगे अक्सर कि टेफ्लॉन के जो बर्तन पाए जाते हैं, टेफ्लॉन के जो भी बर्तन पाए जाते हैं, मतलब कि उसमें एक विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। कैसा गुण होता है टेफ्लॉन के बर्तन में, उस उसमें क्या होता है, तेल और पानी नहीं चिपकता है, पानी और नहीं चिपकता है। क्या होता है, नहीं चिपकता है। और सबसे बड़ी बात, यह जो टेफ्लॉन जो प्लास्टिक का बना होता है, सबसे गुण, यह उष्मा का प्रतिरोधक होता है, उष्मा का प्रतिरोधक भी होता है। मतलब कि इसमें उष्मा का, देखते हैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक वेव होता है, यह इलेक्ट्रिक बर्तन मतलब इलेक्ट्रिक चीज होता है। लेकिन इस पर हम प्लास्टिक के, वो जो बर्तन है टेफ्लॉन, वो किस चीज का बना है, वो प्लास्टिक का ही है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना बिजली का ना आग का, मतलब कि नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए प्लास्टिक के बारे में जान गए आप लोग, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे किस, प्लास्टिक के क्या ही उपयोग हैं, उसके बारे में जानेंगे। एक मिनट। प्लास्टिक के प्रकार देखिए, हम लोग पढ़ा ही दिया आपको, प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सभी लोगों को पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर पीडीएफ बनाए थे कि हम समझाएंगे आपको, लेकिन हम आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपको पढ़ा दिए सब चीज़, प्लास्टिक के बारे में पढ़ा दिए। प्लास्टिक, एक थर्मो प्लास्टिक था, कौन सा था, थर्मो प्लास्टिक था, ठीक है।
थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको बता दिए। यह गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, साल मुड़ जाता है। वहाँ पर हम बोल दिए थे कि नहीं मुड़ता है, लेकिन सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, गर्म करने पर आसानी से ये मुड़ जाता है। जैसे पॉलीथीन होता है, पीवीसी होता है, जो पॉलीथीन जो बनाते हैं वो क्या होते हैं, अगर उसको हम जलाएंगे तो आसानी से मुड़ जाएगा। उसको जिस तरह से खींचना चाहेंगे, जिस तरह का साइज देना चाहेंगे बन जाएंगे। जैसे खिलौना हो गया, कंघी हो गया, बाल्टी हो गया, ठीक है। लेकिन थर्मोसेटिंग दूसरा था, पहला था क्या, दूसरा था थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। थर्मोसेटिंग जो होता है उसे एक बार गर्म कर दिया जाता है, क्या कर दिया, गर्म कर दिया जाता है, तो फिर उसको दोबारा हम सांचे में नहीं डाल सकते, बस एक बार उसको सांचे। जैसे कि इसमें हम बैकेलाइट और मेलालाइन होता है। बैकेलाइट में हम क्या देखे थे कि ऊष्मा का या विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली, स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। दूसरा मेलालाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का क्या है, यह आग का एक प्रतिरोधक होता है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, ठीक है। इसमें उदाहरण बताए थे आपको, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बताए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक से पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक से पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्लास्टिक जो होता है ना, सबसे पहली बात, यह सड़ने और गलने वाला पदार्थ नहीं है। सड़ने और गलने वाला पदार्थ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यह जमीन के अंदर कई वर्षों तक रह जाता है, कई वर्षों तक बिना सड़े गले रह जाता है। तीसरा बात, यह जमीन को क्या कर देता है, बंजर बना देता है। जमीन को बंजर बना देता है, क्या बना देता है, बंजर बना देता है, ठीक है। दूसरा ठीक है, क्या बनाता है, बंजर बना देता है। और इसी में अब ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, और इसी में जानते हैं, दो पॉइंट और जान लेते हैं, क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक होता है जैव नवीनीकरण, जैव निम्नीकरण सबसे महत्वपूर्ण लास्ट टॉपिक है ये अब, ठीक है। संश्लेषित जैव निम्नीकरण वैसा पदार्थ होता है, कैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ होता है, पदार्थ है जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक जीवाणु द्वारा जीवाणु द्वारा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। जीवाणु द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, आसानी से नष्ट हो जाता है। जैसे इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा कूड़ा, कचरा कचरा दूसरा सब्जी के छिलके, ऑर्गेनिक चीज, सब्जी के छिलके, ऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं, यह जैव निम्नीकरण होता है। वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, आसानी से नष्ट हो जाता है, मतलब क्या होता है, नष्ट होता है, सड़ गल जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे क्या, जैव निम्नीकरण, क्या जानेंगे हम, जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण क्या होता है उसके बारे में जान लें। वैसा पदार्थ जो जो आसानी से सड़ता गलता नहीं है, जो आसानी से सड़ता गलता नहीं है, सड़ता और गलता नहीं है, ठीक है। उसे हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, क्या एग्जाम्पल में है, प्लास्टिक, क्या है, प्लास्टिक। यह जो है जैव अनिम्नीकरण होता है, ठीक है। सभी लोग जान गए। आप लोग सभी लोग फिर से एक बार देख लीजिए, आज हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिए हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में बताएं, जो
कैसे बनता है, इसका उपयोग किस चीज़ में आता है, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं, प्लास्टिक किसे कहते हैं। संश्लेषित रेशा जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेशा का बना होता है, एक मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक रेशा में पेड़ पौधे जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त डायरेक्ट होता है उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से या किसी भी पेड़ पौधों के द्वारा जो रेशा से बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। तो हम फिर उसमें बहुलक को बारे में जाने हैं, बहुलक के बारे में जाने हैं। बहुलक जो होता है मतलब कई बहुलकों से मिलकर एक वस्तु जो तैयार होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। मतलब कि एक एक यूनिट, एक एक दाने, एक एक रेशे से मिलकर जो भी पदार्थ तैयार होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। फिर रेशा के प्रकार जाने, रेशा दो प्रकार का, प्राकृतिक रेशा और उसके बाद कृत्रिम रेशा। रेशम के बारे में जाने, रेशम जो है पौधों से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। यह एक बहुत महंगी 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 वस्त्र होते हैं। रेशम के कपड़े महंगी वस्त्र होते हैं, या पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर पॉलिस्टर के बारे में जाने, पॉलिस्टर जो होते हैं या चिकने चमकीले कपड़े होते हैं। ऐसे कपड़ों का, पॉलिस्टर के कपड़ों का क्या यहाँ किचन में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे आग लगने की संभावना होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, नायलॉन के बारे में पढ़े हैं। फिर संश्लेषित रेशा के गुण धर्म, उसके क्या गुण धर्म है कि मतलब कि संश्लेषित जो मानव निर्मित कपड़े, संश्लेषित का मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित जो कपड़े होते हैं अधिक शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में इनके सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग क्या होता है, प्लास्टिक दो तरीके के थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें आसानी से हम विकृत कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं गर्म करके। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उन्हें आसानी से एक बार जब सांचे में डाल दें फिर उसके बाद दोबारा हम उसको नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक जो होता है वह जल व वायु से विक्रिया नहीं करता है, इसमें जंग नहीं लगता है, यह हल्का व प्रबल चिरस्थायी होता है। फिर यह कुचालक और विद्युत का उष्मा होता है। इसका उपयोग दवा की गोलियों के पैकेट बनाने में किया जाता है। घाव को सीने जो टाका कहते हैं, सिरिंज, चिकित्सा दस्ताने, माइक्रो पर खाना बनाने वाले जो पात्र बर्तन होते हैं उसका उपयोग करते हैं। इस सभी के बारे में जाने। फिर प्लास्टिक से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव क्या पड़ा, जैसे प्लास्टिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, या सड़ने गलने वाला पदार्थ नहीं होता है, या भूमि को बंजर बना देता है। फिर उसके बाद लास्ट दो पॉइंट और जाने, जैव निम्नीकरण, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कूड़ा कचरा हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, इसके बारे में जाने। फिर जैव अनिम्नीकरण, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक जीवाणुओं से आसानी से न गलता है न सड़ता है उसे हम जैव अनिम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक जमीन के अंदर कई वर्षों तक रह जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको, आज मैंने आपका पूरा चैप्टर अध्याय 3 जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, क्लास 8 के एनसीईआरटी का जनरल साइंस का मैंने आज ख़त्म कर दिया। दोस्तों कैसा लगा, थोड़ा दोस्तों मेहनत लगा है, आप हमें फीडबैक कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, और हमें हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों सभी को, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे सभी को क्या करें, शेयर करें, फैलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों धन्यवाद।